वेलकम ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 के मैथ्स के बारे में, जिसका आपका चैप्टर 3 है प्लेइंग विथ नंबर्स। ठीक है, संख्याओं के साथ खेलना। ये हिंदी मीडियम की बुक में लिखा होगा। सो हम इसके एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यह वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। सो इंग्लिश मीडियम की बुक मेरे पास है, सो ये क्वेश्चन है, एंड हिंदी मीडियम की बुक में ये लिखा होगा निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। ओके, तो फैक्टर्स क्या होता है इसके पहले हम ये समझ लेते हैं। फैक्टर्स ये होता है कि जो भी जिस डिजिट का आपको फैक्टर से पूछा है वो आपकी नंबर्स किस टेबल से डिवाइड होती है। ठीक है, मतलब किस किस नंबर से डिवाइड होती है और किस किस की टेबल में ये जो नंबर लिखा है वो आता है। ओके, ये होता है फैक्टर का मीनिंग। और मल्टीपल पूछा है तो मल्टीपल होता है आपका गुणज। इसका ये होता है कि जैसे कि 1 का मल्टीपल पूछा है तो 1 के आगे की टेबल, 1 के गुणज जितने भी पूछे आपसे 10, 5, 12 जो भी है। अगर 5 के मल्टीपल्स पूछा है तो मतलब 5 की टेबल आगे की, 5 के गुणज। ओके, ये हो गया मल्टीपल्स और फैक्टर्स। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 24 का फैक्टर से पूछा है, 24 के गुणनखंड निकालने हैं। तो हम ये देखते हैं कि 24 किस किस टेबल से डिवाइड हो सकता है, मतलब हम किन दो नंबर का मल्टीप्लाई करें कि हमारा 24 आ जाए। तो सबसे पहले 1 से तो हो गई सही, तो 1 × 24। एक बार मैं आपको पूरा डिस्क्रिप्शन में समझा रही हूँ, मतलब पूरा डिटेल्स में, और इसके बाद आपको डायरेक्टली लिख सकते हैं आप फैक्टर्स ऑफ 24। ओके, इसके बाद और किस किस से हो सकता है 24? 2 से हो सकता है। 2 से कितने टाइम हम टेबल लेके 24 बन जाए, 2 × 10 = 20, एंड और हम जोड़ेंगे 2 टाइम तो 4, 12 2 जा। ओके, फिर हम देखते हैं 24 किस से आता है, किसकी टेबल में आता है, 3 टाइम में, 8 3 जा 24, 4 टाइम में किससे आ रहा है, 6 से। ओके, तो 1 से हो रहा है, 24 से हो रहा है, 2 से हो रहा है, 12 से होता है। हम ये भी कर सकते हैं यहाँ से भी, 3 से हो रहा है, 8 से हो रहा है। ओके, एंड ये 12 से हो गया है और 24 से हो रहा है। ओके, सो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ये तो सिर्फ आपको ये फाइंड करके देखना है कि 24 ऐसी किन दो नंबर का हम मल्टीप्लाई करें कि 24 हमारा बन जाए, मतलब डिवाइड हो जाए। सो हम यहाँ लिख देते हैं फैक्टर्स ऑफ 24। और यहाँ से भी लिख सकते हैं 24 किस किस से डिवाइड हुआ, 1 से, 1 के बाद 2 से, 3 से, 4 से, 5 से होगा नहीं, 6 से हो गया आपका, 7 की टेबल में 24 आता नहीं है, 8 की में, 9 की में नहीं आता है, 10 की में नहीं आता है, 11 की में नहीं आता है, 12 की में आता है। ओके, और उसके बाद 24। इस तरह से आप ये लाइन भी लिख सकते हैं। ओके, ये हो गया आपका फर्स्ट का ए कंप्लीट। और हिंदी मीडियम वाले लिख सकते हैं गुणनफल। ठीक है, ये गुणनखंड आपका हो गया, गुणनखंड ऑफ 24 के गुणनखंड, आप ऐसा लिख सकते हैं। अब बी वाला देख लेते हैं इसके 15। तो इसको मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, इस टाइप से नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 15। तो 1 की टेबल में 15 आता है, इसके बाद 3 की में आता है, 5 की में आता है, टेबल में आता है, इट मीन्स उसकी से डिवाइड होता है। 4 की में नहीं आता है, 5 की में आता है। इसके बाद 12, 11, 13, इसमें किसी में आपका 15 नहीं आता है, डायरेक्ट आता है आपका 15 में। ओके, सो ये कंप्लीट हो गया। इस तरह से आपको सारे क्वेश्चन कंप्लीट करना है होमवर्क में। ओके, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2 है, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5, 8, 9। आपको इनके पहले 5 मल्टीपल्स लिखना है। तो मल्टीपल से जस्ट अभी हमने समझा था गुणज। ठीक है, कि मल्टीपल्स मीन्स आपको टेबल लिखना है उसके आगे की। फर्स्ट 5 बोला है मतलब पहले 5। अगर बीच का कोई सा बोलते कि 8th मल्टीपल्स लिखिए या 7वां मल्टीपल्स लिखिए, तो आप 5 का 7th मल्टीपल्स लिखते हैं, 7वां मल्टीपल्स 35। ओके, ऐसे भी आप लिखें। आपको क्वेश्चन पे फोकस करना है कि आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं हम, मल्टीपल्स वाला। ठीक है,
सो किसका पूछा है? 5 का। तो आप यहाँ लिख देंगे सॉल्व में मल्टीपल्स ऑफ 5। इसमें टेबल लिखना है, ये नहीं लिखना है कि किस टेबल में 5 कितने बार आता है, ये नहीं लिखना आपको। 5 के आगे की टेबल। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। ओके, इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ऐसे ही आपको 8 के, तो आप डायरेक्ट सॉल्व करना बता रही हूँ मैं, मल्टीपल्स ऑफ 8, और हिंदी मीडियम वाले लिख देंगे 8 के गुणज। ओके, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32 एंड 8 5 जा 40। 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 6 32, 8 5 40। ये हिंदी मीडियम के लिए। ओके, ये सेकंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन है आपका थर्ड, मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विद द आइटम्स इन कॉलम 2। ठीक है, हिंदी मीडियम की बुक में लिखा होगा स्तंभ 1 की संख्याओं को स्तंभ 2 के साथ मिलान कीजिए। ओके, सो आपको देखना है कि 35 किसी का मल्टीपल्स है कि किसी नंबर्स का फैक्टर। तो हम देखते हैं सबसे पहले 35 8 में तो आता नहीं है। मल्टीपल्स ऑफ 7, मल्टीपल्स ऑफ 30 एंड फैक्टर ऑफ 30 एंड फैक्टर ऑफ 50 एंड फैक्टर ऑफ 20। इन सारी नंबर्स को देखना है, उसके बाद आपको पता चल रहा है कि 7 की टेबल में 35 आता है। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट का आपका ए। ओके, सो आपको इससे मैच करना है ए वाला। ओके, तो ये हो गया आपका ए वाला। ओके, इसी तरह से 15 देखना है। अब 15 किसी का फैक्टर्स होगा या किसी का मल्टीपल्स होगा, तो हम 15 देख लेते हैं, फैक्टर्स ऑफ 30। ओके, ये हो गया बी। अब 16 मल्टीपल्स ऑफ 8, 8 की टेबल में आता है 16, तो हम इसको लिख देंगे सी वाला। ओके, फोर्थ में है 20, तो 20 देखते हैं हम। 20 है आपका फैक्टर्स ऑफ 20, 20 की टेबल में आता है 1 टाइम, तो ये हो गया आपका 4। इसके बाद फिफ्थ है आपका 25, तो फैक्टर ऑफ 50। ठीक है, तो 25 हो गया फैक्टर ऑफ 50, ये हो गया आपका। ओके, इस तरह से आपकी मैच कंप्लीट हो गई। अब क्वेश्चन है आपका फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। 9 के मल्टीपल्स लिखना है आपको, 9 की टेबल लिखनी है कहाँ तक? 100 तक। 9 की टेबल वहाँ तक लिखनी है जब तक 100 नहीं आ जाए। तो 9 10 जा 90 तो आता है, 10 टाइम तक तो लिखनी है। फिर 11 9 जा कितना होते हैं? 99। ओके, तो 9 की टेबल आपको 11 टाइम तक लिखनी है। ओके, 9 12 जा तो ज़्यादा हो जाएंगे 108। ठीक है, इसलिए आपको 9 की टेबल 11 टाइम तक लिखनी है। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।